बोलते हिंदुस्तान के तमाम दर्शकों का स्वागत है सर। जिस तरह से पूरा माहौल बना अंबेडकर के विरोध को लेकर गृह मंत्री अमित शाह को घेरा गया, उनके बयानों को लेकर घेरा गया। विपक्ष तो बहुत मजबूती के साथ उनको घेर रहा था। ऐसे में बीजेपी के सहयोगी आरएलडी, उनके प्रवक्ता जब ये बोलने लगे कि अमित शाह की तरफ से ये गलत बयान आ गया, इससे प्रभाव पड़ा है, इससे तकलीफ पहुंची, तो पूरे के पूरे प्रवक्ताओं की फौज को हटा देना, ये किस तरह से जायज है? और ये सियासत किस तरह की सियासत है और कहां लेकर जा रही है? हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक साहब हैं, उनके साथ चर्चा करेंगे। मलिक साहब, स्वागत है आपका। जी, धन्यवाद। मलिक साहब, जयंत की पॉलिटिक्स आपको क्या लग रही है? एक एक प्रवक्ता ने जब ये सवाल उठा दिया कि अमित शाह का दिया गया बयान सही नहीं है, तो पूरे के पूरे प्रवक्ताओं की लिस्ट हटा दी गई, फौज को पूरे को हटा दिया गया। क्या एक प्रवक्ता पर कार्रवाई करते तो गलत मैसेज चला जाता, इसलिए सभी पर गाज गिरा दी, और अमित शाह की गाज जयंत पर ना गिरे इसलिए अपने प्रवक्ताओं को ही हटा दिया? देखिए साकिब साहब, राष्ट्रीय लोकदल जो राजनीति करता है, उसमें 2 महत्वपूर्ण घटक हैं। उसमें सबसे महत्वपूर्ण घटक किसान और उसके बाद अक़लियत के मुस्लिम समाज के लोग हैं। तभी राष्ट्रीय लोकदल सर्वाइव कर पाता है। मुस्लिम समाज काफ़ी हद तक इस दल से नाराज़ है क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करके चले गए हैं। अब दूसरा ये है कि कुछ पिछड़े समाज के लोग भी इनके साथ जुड़े हुए हैं और उन्होंने ये महसूस किया है कि जब संविधान का मुद्दा आया, बाद में अंबेडकर का मुद्दा आया, तो उस पे आरएलडी ये नहीं रही कि कम से कम शांत रहती। अगर आप सत्ता के साथ है तो आप शांत रहें। उनके प्रवक्ता और उनके नेता बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा ले रहे हैं। उससे पहले आपको देखना होगा कि एक जयंत चौधरी का बयान आया था। उन्होंने कहा था कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है 2 सांसदों को धक्का देना, उनको चोट मार देना। तो उनको उन सांसदों की चिंता हो गई जिनका अभी तक ये नहीं पता लगा है कि उनको धक्का दिया गया, क्या हुआ। कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं आई, कोई रिपोर्ट नहीं आई, उनकी उनको बड़ी चिंता है। एक किसान समाज के नेता पिछले 1 महीने से आमरण अनशन पे हैं और एक शब्द उनके मुंह से नहीं फूटा है। तो ये उनकी राजनीतिक सोच को दर्शाता है। तीसरी चीज आप देखेंगे, आज खाली दलित वैसे ही नहीं कि उनके पार्टी में कोई कार्यकर्ता है या कोई अधिकारी है, उनकी पार्टी में मंत्री भी है पिछड़े समाज का, अति पिछड़े समाज का उनकी पार्टी में मंत्री है। तो ऐसे में कहीं न कहीं सुबुगाहट है और कुछ लोगों ने ये बयान दिया कि भई जो भी हो रहा है ये गलत है, इसमें आरएलडी का निर्णय ये है। तो अब जयंत चौधरी तो उधर वहाँ बयान किस तरीके से दे रहे हैं, लेटे हुए हैं कदमों में भारतीय जनता पार्टी के, और एक प्रवक्ता अगर इस तरह का बयान दे दें तो पार्टी की मानसिकता सामने आती है। तो वो ये नहीं जता सकते अपने आकाओं को, जिनकी आजकल वो चिलम भर रहे हैं, उनको ये जताते हैं वो कि हम पूर्णतः आपके साथ हैं। तो उन्होंने दिखाने के लिए कि आप एक नहीं, हम सबको ही हटा देते हैं। इसका क्या क्या मतलब जाता है? क्या मैसेज जनता में जाता है? क्या उनके कार्यकर्ताओं में मैसेज जाता है? ये तो हौसला तोड़ने वाली बात है। जयंत चौधरी को कहना चाहिए था कि हमारी पार्टी किसानों की पार्टी है, दलितों की पार्टी है, पिछड़ों की पार्टी है। तो हमारी पार्टी में इस तरह के मानसिकता के लोग हैं, ये उनके अपने निजी विचार हो सकते हैं, तो वो इसको पटापेश कर सकते थे। लेकिन उन्होंने इससे आगे बढ़ के कि हम एक ही प्रवक्ता को क्यों हटाएं, हम सबको हटा देते हैं, इसका क्या मतलब है? तो आप कमजोरी अपनी जाहिर वहां कर रहे हैं और लोगों को ये मैसेज जा रहा है इससे कि आज जयंत चौधरी बहुत ज्यादा दबाव में है और इसका बड़ा विरोध पार्टी के अंदर और पार्टी के बाहर आज हो रहा है। तो जयंत चौधरी को दबी जबान में लोग ये भी कह रहे हैं कि जयंत चौधरी कल के हरियाणा के दुष्यंत चौटाला है। इस तरह की चर्चाएं उनकी चल रही हैं। दूसरा, उन्होंने खुद ही अपना नाम रख लिया कि वो चवन्नी नहीं है जो पलट जाए, और फिर चवन्नी पलट गई। तो आज उनके ऊपर बड़े आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि इससे लगता है कि भारत, और देखिए जिस प्रकार से मायावती भी बाद में इस मामले में कूदी है, उनकी मजबूरी आ गई कि मायावती को ये डिसीजन लेना पड़ा कि हम विरोध प्रदर्शन करेंगे, नहीं तो उनकी भी यही स्थिति होती।
तो इसमें कहीं न कहीं ये लग रहा है कि कल को अगर बैकफुट पे भारतीय जनता पार्टी को आना पड़ा और अमित शाह को माफ़ी माँगनी पड़ी, कि उसका श्रेय कहीं कांग्रेस या समाजवादी पार्टी को ना मिल जाए, उसका श्रेय फिर बसपा को मिले और जो वोटर हैं वो बिखर जाएँ, ऐसी रणनीति भी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो मैं ये कार्रवाई जो आरएलडी की तरफ से की गई है, इसको कायराना और चाटुकारिता वाली कार्रवाई मानता हूँ। जी। अ, मलिक साहब, जयंत चौधरी बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, सरकार चलवा रहे हैं, लेकिन कम से कम अपना ग्राउंड जिस जमीन की वो सियासत करते हैं उसको तो बचा कर रखना चाहिए था। क्या वो अपनी पार्टी को पूरी तरह से सरेंडर कर गए? जयंत चौधरी खुद इंडिविजुअल तौर पर या अपने विधायकों के तौर पर, अपने सांसदों के तौर पर बीजेपी के साथ गठजोड़ कर लें, समर्थन दे दें, ये एक पॉलिटिकली समझ में आती है चीज, लेकिन अपनी आइडियोलॉजी और जिस जमीन से वो सियासत कर रहे हैं उस जमीन को भी वो सवाल खड़े करने की इजाजत ना दें, उन लोगों को भी सवाल खड़े करने की इजाजत ना दें जिन्होंने जयंत चौधरी को मुश्किल वक्त में साथ देकर जितवाया, नेता बनाया और नेता माना। तो ऐसे में किस तरफ जाती हुई दिख रही है पार्टी? क्या जिस तरह से दुष्यंत चौटाला का जिक्र आप कर रहे हैं कि जयंत जो दुष्यंत चौटाला बनने जा रहे हैं, क्या ये स्थिति आने वाले विधानसभा चुनाव तक जयंत चौधरी के लिए मुश्किल नहीं खड़ी करेगी? देखिए, ये जयंत के लिए बहुत आत्मघाती कदम है, इस पे वो चल रहे हैं। जयंत चौधरी ने कुछ पार्टी के हित के लिए, किसानों के हित के लिए, अपने समर्थकों के हित के लिए फैसला लेते हुए भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन किया था। लेकिन लगता है कि वो सारी चीजें भूल गए हैं और वो भारतीय जनता पार्टी की एक हिसाब से चाटुकारिता कर रहे हैं, सत्ता की चाटुकारिता कर रहे हैं। वो सत्ता में बने रहने के लिए, अपने आकाओं को खुश करने के लिए इस तरह की हरकतें कर रहे हैं और जो हमारा समाज है, किसान समाज है, वो इन चीज़ों को कभी भी बहुत अच्छा नहीं मानता और उसका वो रिएक्शन करता है। मैंने पहले ही कहा कि जो एक बहुत बड़ा वर्ग है आपका वोटर, वो तो आपसे पहले ही छिटक गया जिस दिन आपने समझौता किया। इसके बाद जो दूसरा आपका समाज है, किसान समाज है, वो भी आपसे कहीं न कहीं रुष्ट है। आप जिन मामलों को लेके भारतीय जनता पार्टी के साथ गए थे, चाहे वो गन्ना मूल्य का भुगतान हो, चाहे वो गन्ना मूल्य की वृद्धि हो, चाहे वो एमएसपी की बात हो, चाहे वो किसानों के जो दूसरे मुद्दे हैं वो हों, उस पे तो कुछ नहीं हुआ, उन पे तो कोई बात ही नहीं हुई। तो कहीं न कहीं वो समाज भी सकते में है और जयंत चौधरी की इस तरह की जो हरकतें हैं या जिस तरह का उनका सोच वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी में हो गई है, उससे इनकी आलोचना क्षेत्र में हो रही है और उस इसका नुकसान उनको 2027 के विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़ेगा। ये इनको अभी समझ में नहीं आ रहा है। जैसे मैंने कहा कि दुष्यंत चौटाला को भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन अब दुष्यंत चौटाला को समझ में आ गया है। तो ऐसे ही इनको बाद में समझ आएगा। शायद इनको उस चीज़ का एहसास नहीं है। ये मान के चल रहे हैं कि जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी जनता को बेवकूफ़ बना के, बाँट के और दूसरी चीज़ें करके वोट हथिया लेती है, तो ये भी कुछ ऐसा कर लेंगे। ये इनकी भूल होगी। इनको समझ लेना चाहिए कि जहाँ इनके पार्टी के मतदाताओं की, इनकी पार्टी के समर्थकों की जो इच्छाएँ हैं, उसको इनको पूरी करते हुए और उनका सम्मान बरकरार रखते हुए निर्णय लेना चाहिए और ये उस निर्णय से जी। बहुत दूर हैं। जिस प्रकार से एक हिसाब से चाटुकारिता कर रहे हैं, वो इनके लिए आने वाले समय में आत्मघाती सिद्ध होगा, मुझे ऐसा लगता है।